जी दोस्तों, तो आज मैं अगली क्लास लेके आया हूँ। तो इसमें आज फिर से हम पेन टूल के बारे में कुछ और टूल्स ऐड करेंगे और पेन टूल पर भी हम दोबारा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से हम पेन टूल को और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि पेन टूल को और बेहतर तरीके से किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आए, ये मेरे पास एक बर्ड है, तो इसकी मैं ट्रेसिंग करना चाहता हूँ। यानी कि ट्रेसिंग का मतलब ये है कि सेम टू सेम मैं इसको बनाना चाहता हूँ कि इसको मैं पेन टूल के जरिए इसको ड्रा करूँ। तो मैं इसको ड्रा करने के लिए पेन टूल का यूज करूंगा। शॉर्टकट है इसका P, और यहाँ से भी हम इसको ले सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे और डायरेक्ट यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसका फिल जो है वो बंद कर रहा हूँ और इसका स्ट्रोक जो है वो मैं ओपन कर रहा हूँ। स्ट्रोक थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। स्ट्रोक मैंने बढ़ा लिया है और इसको अब हम देखते हैं कि मजीद हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नीचे आप इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐड एंकर पॉइंट टूल जो है वो आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट, ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक प्लस का निशान आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ एक पॉइंट मेरे पास क्रिएट हो जाता है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू हम इसको पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, इसके नीचे मेरे पास आ रहा है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो इसके जरिए हम किसी भी पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने लगाया था, तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये खत्म हो गया है। ठीक है। तो इस तरह हम पेन टूल की मदद से किसी जगह पे भी पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं और उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको ऐड और खत्म कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं कंट्रोल Z करता हूं और दोबारा वापस जाता हूं। तो यहाँ पे मैं देखता हूं कि इसके नीचे मेरे पास एंकर पॉइंट टूल आ रहा है। शिफ्ट C जो है वो इसका शॉर्टकट है और एंकर पॉइंट टूल के जरिए हम किसी भी चीज को एडिट कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप इस पॉइंट या इस पॉइंट को एडिट करना चाहते हैं तो आप एंकर पॉइंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप पेन टूल पर ही काम करते हुए इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको आल्ट के साथ जो है वो एडिट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे अभी मेरे पास जो है वो पेन टूल पे मैं जाता हूँ। पेन टूल पे जाने के बाद ये देखें अभी मेरे पास पेन टूल जो है सिलेक्टेड है और यहाँ पे मैं इसको आल्ट को दबाने के बाद ये मेरे पास जो है वो कर्सर चेंज हो जाता है। जो ही मैं लाइन के ऊपर या किसी पाथ के ऊपर आता हूँ तो ये देखें वो बिल्कुल कर्सर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसको मैं पकड़ के नीचे को ड्रैग करता हूँ। कुछ नहीं करना आपने, जस्ट उसको पकड़ना है और नीचे को ड्रैग कर देना है। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिंपल सा काम है। बस आपने आल्ट दबाना है, आल्ट दबाने के बाद वहां से पॉइंट को पकड़ना है और उसको आपने जिधर भी लेके जाना है उसको लेके जाना शुरू कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो हैंडल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। आल्ट आपने दबा के रखना है और हैंडल के जरिए आपने इसकी वर्किंग जो है वो शुरू कर देना। यहाँ पे भी अब मैं इसको थोड़ा जल्दी के साथ मैं एडिट कर देता हूँ। ठीक है। अगर आपका ये देखें यहाँ पे कुछ कमी रह गई है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यहाँ पे आप इसको लेंगे, क्लिक करेंगे, ये देखें, इसको आप बेहतरीन तरीके में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप इसकी सिलेक्शन करेंगे
क्योंकि अभी नीचे वाले की भी सिलेक्शन हो रही है, इसको मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको लॉक कर लूं। कंट्रोल 2 के जरिए हम इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह हम इसको मजीद एडिट करेंगे ताकि ये बेहतरीन तरीके से एडिट हो जाए। इसको सिलेक्ट करें और थोड़ा सा नीचे लेके आए। तो इस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये देखें बेहतरीन तरीके से जो है वो एडिट हो चुका है। यहाँ पे अगर फिर भी नहीं हो रहा, अगर कोई मसला मसाइल आ रहा है, तो आप पॉइंट को ऐड कर लें। जब आप पॉइंट को किसी भी जगह पे पॉइंट को ऐड करोगे तो ये देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ से एक जो है वो एक हैंडल आपको यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे भी कुछ हैंडल आपको मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कुछ यहाँ पे बात समझने वाली है। यहाँ पे आप बात समझें कि अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं तो ये देखें दोनों तरफ से जो है वो हैंडल मूव कर रहे हैं। तो ये तरीका बेहतर नहीं है। अगर आप दोनों तरफ से हैंडल को मूव करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ एक तरफ से ही मेरा हैंडल जो है वो मूव करे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आल्ट को दबाएंगे। आल्ट, ये देखें यहाँ पे जब मैं आल्ट को दबाता हूं तो मेरे पास प्लस का साइन आता है, और जब मैं आल्ट को छोड़ देता हूं तो मेरे पास प्लस का साइन जो है वो खत्म हो जाता है। जब प्लस का साइन खत्म हो जाएगा तो ये देखें दोनों तरफ से जो है वो मूव करेगा। अगर आप आल्ट के जरिए इसको आप मूव करेंगे तो एक तरफ से ही मूव होगा। तो जब आप एक तरफ से मूव करना चाहते हैं तो आप आल्ट के जरिए इसको इस्तेमाल कीजिएगा, तो बेहतरीन जो है वो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह आप उसकी मूवमेंट चाहते हैं उसी तरह से आपको उसकी मूवमेंट जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरे पास एक कर्व आ रहा है छोटा सा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास ये है कि इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास इधर एक छोटा सा सर्कल आ रहा है। तो इस सर्कल को मैं पकड़ के थोड़ा सा नीचे को मूव करूंगा। तो ये देखें जब मैंने इसको थोड़ा सा नीचे को मूव किया तो ये मेरे पास 2 पॉइंट्स जो हैं वो शो होना शुरू हो गए हैं। तो उसने मुझे एक कर्व बना के दिया। तो ये कर्व जो है वो बेहतरीन कर्व जो है वो मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे ही यहाँ से करूँगा और यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा कर्व करूँगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे आके इसको भी थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से बनाएंगे। और ये इसकी मैंने आल्ट के जरिए इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ। पकड़ा, आल्ट दबाया और वहां पे जाके छोड़ दिया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं कंट्रोल आल्ट 2 दबाता हूं। दबाने के बाद इसको मैं साइड पे कर लेता हूं नीचे वाले को, और ये मेरे पास एक बेहतरीन जो है वो बर्ड की मैंने ट्रेसिंग कर ली है। तो ये बेहतरीन तरीका है किसी भी चीज को बनाने के लिए और पेन टूल को यूज करने के लिए। पेन टूल के जरिए हम बेहतरीन से बेहतरीन चीजें जो है वो बना सकते हैं। और इसके जरिए आज हमने सीखा है कि पॉइंट को ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और इसका एंकर पॉइंट को किस तरह से हम यूज करते हैं। तो आल्ट के जरिए हम उसको यूज कर सकते हैं, और अगर आप उस टूल के जरिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके जरिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।